क्लास हम शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास में हमारा जो सेंटेंसेस होते हैं ये भी एक नाउन केस का ही स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हमारी एक सेंस निकल के आती है। किसी के पास कोई चीज़ होती है, जैसे पास होती है, या कोई अपने पास कोई चीज़ रखता है, या किसी के पास किसी चीज़ का पोसेसिव होता है। पोसेसिव मतलब अधिकार होता है। पोसेसिव प्रोनाउन पढ़ा था ना हमने, अधिकार होता है, हक होता है। तो उस केस में हम हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट का जो बनता है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस हैव या है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने नीचे एक सेंटेंस लिखा है, मेरे पास एक खिलौना है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट हो गया मेरे, मेरे की इंग्लिश होती है आई। ठीक है, मेरे या मैं एक ही बात है। ठीक है, आई। उसके बाद मैंने बताया था आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, आई के साथ हैव आता है। ठीक है, एक की इंग्लिश एक की इंग्लिश आ हो गई, खिलौने की इंग्लिश टॉय हो गई। तो हमारी टोटल इंग्लिश कैसे बनी? आई हैव आ टॉय, मेरे पास एक खिलौना है। अब अगला सेंटेंस है, हमारे पास 10 कंचे हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? हमारी की इंग्लिश वी होती है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, वी के साथ भी हैव आता है, वी हैव। ठीक है, 10 की इंग्लिश 10 ही होगी। कंचों की इंग्लिश मार्वल होती है, मार्वल्स, इसलिए मार्वल्स लग जाएगा। एक से ज़्यादा है तो मार्वल्स लग जाएगा। यहाँ पे टॉय एक था तो टॉय रहा। तुम्हारे पास एक गाड़ी है, यू हैव अ कार, उनके पास पैसा है, दे हैव मनी। ठीक है, आगे हम देखते हैं, बच्चों के पास समय है, चिल्ड्रन हैव टाइम, उसके पास एक कलम है, तो क्या हो जाएगा? उसके की इंग्लिश ही होती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। ठीक है, ही हैज अ पेन, राम के पास एक घड़ी है, राम हैज अ वॉच। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ हमारा ईज आता है, जहाँ जहाँ हमारा ईज आता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वहाँ पे हमारा हैज आएगा। याद करने का तरीका क्या क्या है? इज भी आपका एस में खत्म होता है और हैज भी आपका एस में खत्म होता है। आप ये कह सकते हो इन सेंटेंसेस में आप इज को हैज से रिप्लेस करते हो। ठीक है, पर सिंगुलर में ही आता है एस। अब मैं समझता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने एक नोट दिया है, एस का मतलब होता है सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। जहाँ भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा वहाँ पे हैज का यूज होगा। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हैज और हैड आए कहाँ से बेसिकली। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट वर्ब हमारी हैव होती है, जैसे मैंने बताया था हर किसी की डिफ़ॉल्ट वर्ब हैव होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो डिफ़ॉल्ट वर्ब के बारे में पता लगेगा हमें, जैसे डू होता है, ये सारी हमारी डिफ़ॉल्ट वर्ब है। तो डिफ़ॉल्ट वर्ब हमारी हैव है। अभी मैंने बताया जब थर्ड पर्सन हमारा सिंगुलर हो जाता है तो हम उसके पीछे क्या लगाते हैं? एस, ई एस वगैरह का यूज़ होता है। तो हमारा हैव जो है वो ई में ख़त्म होता है, तो उसके पीछे क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। तो शुरुआत में हम क्या यूज़ करते थे? हम हैव्स यूज़ करते थे। जैसे राम हैव्स अ वॉच, स्टार्टिंग में ये यूज़ होता था। ठीक है, बट अंग्रेज़ों को क्या लगा? अंग्रेज़ों को हैव्स जो है ना बड़ा फैंसी सा नहीं लगा, कुछ अच्छा सा नहीं लगा, साउंड सा नहीं लगा। उस दिन तो ऐसे चलता रहा। उसके बाद उन्होंने क्या करा? हैव्स का हैव्स में से वी ई को हटा दिया। ठीक है, जैसे ये हैव्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा? हैव्स में से वी ई को हटा दिया, तो हमारे पास क्या रह गया? हैज रह गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें पास्ट टेंस में हमारा हैव्ड यूज होता था, तो हैव्ड में से भी उन्होंने क्या करा? वी ई को हटा दिया, क्योंकि सेकंड फॉर्म आती है हमारी पास्ट टेंस में, तो ये हैड बन गया। अब समझ में आया ना हैज और हैड आए कहाँ से बेसिकली, और यूज क्यों होते हैं। ठीक है, लोगों को पता होता है, लोगों को पर ये लॉजिक नहीं पता होता ये हैज बेसिकली हैज है क्यों, इसे हैज ही क्यों लिखा जाता है, या इसे हैड ही क्यों लिखा जाता है। इसके पीछे जब हम जाएंगे तो हमें पता लगता है रीजन। ठीक है, हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है, पास था, रखता था, रखते थे, रखती थी, वगैरह वगैरह। तो इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब में हैड आ जाएगा, और एंड में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे मेरे पास एक खिलौना था, इसमें सबसे आसान चीज़ होती है, इसमें कोई कंफ्यूजन, इसमें आंखें बंद करके हैड लगाना है। ठीक है, कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो। मेरे पास एक खिलौना था, आई हैड अ टॉय, मेरे पास
मेरे पास 10 कंचे थे। वी हैड 10 मार्बल्स। तुम्हारे पास एक गाड़ी थी। यू हैड अ कार। उनके पास पैसा था। दे हैड मनी। समझ में आ रहा है? ऐसे ही अगर मैं फ्यूचर की बात करूंगा, फ्यूचर की में भी पास होगा, होगी, होंगे, रखता होगा, होगी या होंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट आ जाएगा शुरुआत में, उसके बाद शैल विल आएगा, उसके साथ हैव आएगा और एंड में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मेरे पास एक खिलौना था। शैल भी कहाँ, शैल हैव कहाँ आएगा? सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ शैल हैव आएगा, बाकी सबके साथ विल हैव आएगा। जैसे मेरे पास एक खिलौना होगा, तो मेरे मतलब आई हो गया। आई क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन है। मैंने पहले ही बताया था बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, जो बोल रहा है, तो आई शैल हैव अ टॉय। हमारे पास 10 कंचे होंगे, ये भी फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, प्लूरल में, तो क्या हो जाएगा? वी शैल हैव 10 मार्बल्स। तुम्हारे पास एक गाड़ी होगी। यू विल हैव अ कार। उनके पास पैसा होगा। दे विल हैव मनी। ठीक है, समझ में आया आज का स्ट्रक्चर? जी सर।